तभी उसका नाम माया मृग पड़ा। जिस माया के पीछे हम भागते हैं वो भी एक मृग ही है। हम उसके पीछे भागते हैं और अंत क्या होता है, बाद में पछताता है। तो मेरे राम जी कहते हैं कि सीते, मृग तो सच में वास्तव में बहुत ही सुंदर है। तो सीता जी कहते हैं प्रभु आप ये मृग मुझे पकड़ कर दे दीजिए, मैं इसको अपने पास रखूंगा। मेरे राम जी कहते हैं इसको पकड़ने की जरूरत क्या है, ये हमारे पास ही तो घूमता है। लेकिन जब माँ सीता जी ने जिद करी तो मेरे राम जी लक्ष्मण जी को पहरे पर छोड़कर उस माया मृग के पीछे चल दिए। और जो मृग थे वो मारीच थे, रावण के मामा हुए मारीच। मारीच मना करते हैं रावण को कि मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जब रावण ने कहा अगर तुम मेरा कहा नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा। तो मारीच सोचते हैं मन ही मन कि अगर मरना ही है तो इसके हाथ से, इस पापी के हाथ से क्यों मरूं, भगवान के बाण से क्यों ना मरूं। तो मारीच स्वयं मरने के उद्देश्य से कि भगवान राम के अगर बाण से मरूंगा तो मुझे प्रभु अपना धाम दे देंगे, क्योंकि प्रभु बहुत दयालु है। मैंने उनकी यश, उनकी कीर्ति मैंने सब सुन रखी। जब माया मृग भागता है तो मेरे राम जी उस माया के पीछे पीछे भागते हैं। पीछे से माया की ही पुकार होती है कि हे लक्ष्मण मेरी रक्षा करो। जो स्वयं त्रिलोकी की रक्षा करते हैं भला उनको कष्ट कैसे हो सकता है, वो तो माया थी। माँ सीता जी के कहने पर लक्ष्मण जी वहां रेखा खींच करके चले गए और प्रणकुटी के अंदर कह गए कि जो भी इस रेखा के भीतर आएगा वो जलकर भस्म हो जाएगा। मने उस रेखा के भीतर जो आएगा वो भस्म हो जाएगा, लेकिन ये नहीं कहा कि अगर बाहर भी कोई जाएगा तो ये आंच उसको भी तंग करेगा। तभी तो कहा जाता है कि मर्यादा के बीच में ही रहना चाहिए। अपने से छोटा हो या बड़ा हो, अगर कोई कुछ कहे तो उसको मानना चाहिए। जिद जो है हमेशा नुकसान देता है। अब लक्ष्मण जी भी चले गए तो पीछे दुष्ट रावण, पापी रावण, जबकि 4 वेद 18 पुराण का ज्ञाता था रावण, उसके जैसा पंडित न दुनिया में आज तक कोई हुआ है और ना ही आगे कोई होगा। मारा गया रहा ना कोई कुल जल देवन हारा, कुल में जल देने वाला भी कोई नहीं। मारा नहीं जाता वो अगर उसका कोई गुरु होता। रावण का कोई गुरु नहीं था, वो मारा ही इसलिए क्योंकि रावण अपने आप में ही एक गुरु था। वो अपने से बड़ा किसी को समझता ही नहीं था। तभी तो कहते हैं गुरु के बिना किया हुआ कोई भी काम होता है वो नुकसान है। तभी मैं कहा करता हूँ गुरु जीवन में जरूर होना चाहिए, भले ही मिट्टी का द्रोणाचार्य कहता है। अगर मिट्टी का भी होगा ना तो ज्ञान तो वो भी देगा। जैसे मेरे कन्हैया मेरे गुरुदेव के रूप में मुझे ज्ञान देते हैं, ऐसे मिट्टी का द्रोणाचार्य भी ज्ञान देते हैं। अब रावण जो है सीता जी का हरण करने के उद्देश्य से आया और भिक्षा का विनय करता है। लेकिन
जब सीता जी भिक्षा देने के लिए आती हैं कि द्वार पर किसी संत का खाली जाना वो ठीक नहीं है। संसार के द्वार पर कोई भिखारी आता है तो संसारी जीव उसको बिना भिक्षा के वापस नहीं भेजते। और मैं तो स्वयं लक्ष्मी रूपा हूं, मैं कैसे अपने द्वार पे आए हुए जीव को वापस भेज दूं। तो मां सीता जी जब भिक्षा देने आई तो रावण ने मना कर दिया भिक्षा देने से कि मां कि देवी हम बंदी हुई भिक्षा नहीं लेते, अगर भिक्षा देना है तो द्वार से बाहर आना। मना करती है सीता जी। लेकिन जब देखा कि साधु घर से ऐसे ही जा रहा है तो सीता जी कहती है भले ही कुल की आन जाए, भले ही मर्यादा टूट जाए, लेकिन मैं साधु को घर से वापस नहीं जाने दूंगी। तो उन्होंने बाहर आकर जैसे ही भिक्षा का थाल ऊपर किया तो रावण ने उनका हरण कर दिया। और जटायु जी जबकि वृद्ध थे, कई लाखों वर्ष की उनकी आयु थी, जटायु जी ने रावण के सारथी का वध कर दिया था, रथ तोड़ दिया था उनका, और तो और रावण को भी घायल कर दिया। इतने बलवान थे वृद्ध होते हुए भी। फिर रावण ने जटायु जी के पर काट दिया, जख्मी कर दिया, और लहू लुहान जटायु जी धरती पर पड़े हैं। और मेरे प्रभु मेरे राम जी जब वहां से वापस आते हैं पंचवटी में देखते हैं कि सीता जी नहीं है। उनके आभूषण जो फूलों से बने हुए थे वो भी धरती पर बिखरे पड़े। जो फूल स्वयं लक्ष्मण जी जंगल में से चुन कर लाए थे, उन फूलों से सीता जी ने गजरा बनाया था। गजरा बनाकर उसको बालों में सजाया था। वो गजरा भी धरती पर टूटा हुआ पड़ा है। मेरे राम जी रोते हैं, विलाप करते हैं, और लक्ष्मण से कहते हैं जाकर ढूंढो। जब आगे को बढ़ते हैं तो एकदम से कहते हैं कि लक्ष्मण जरा सावधान रहना, लगता है धरती पर कोई राक्षस पड़ा है। लेकिन वो राक्षस नहीं था, वो जटायु। जटायु क्यों कूदे इस जंग के अंदर? पता था उनको मैं वृद्ध हूं, मारा जाऊंगा, लेकिन उनके मन का भाव था कि मैंने जीवन में न जाने कितने पाप किए होंगे, कितने लाचारों को मैंने मार कर खाया होगा, लेकिन अंत समय में अगर भगवान राम के कार्य के अंदर मेरा जीवन चला जाता है तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। प्राण तन से निकलने को है तो मेरे राम जी पहुंच जाते हैं, और राम जी अपनी जटाओं के साथ जटायु जी के शरीर पर जो धूली चढ़ी हुई है युद्ध करने से, उस धूली को अपनी जटाओं के साथ साफ करते हैं। कितना आनंदमय वो दृश्य हुआ कि भगवान राम अपनी जटाओं के साथ उस धूली को उड़ा रहे हैं, और अपनी गोद में सर रखते हैं जटायु जी का, और कहते हैं कि हे पितृदेव, कितना अद्भुत नजारा होगा जब मेरे राम जी ने अपने मुख से उस पक्षी को, उस गिद्धराज को ये कहा होगा कि हे पितृदेव, पिता के समान उनको पुकार किया, तो जटायु जी का जो दर्द है वो एकाएक उनसे दूर हो गया, नेत्रों से अश्रुपात होने लगे, आंखों को साफ करते हैं मेरे राम जी। कहते हैं पिताश्री, आप अगर कहें
तो हम आपका शरीर पुनः वैसे ही स्वस्थ कर दें जैसा पहले थे। और जटायु कहते हैं महाराज मुझे इस मृत्यु में आनंद आ रहा है, आप मेरा शरीर वैसे ही पुनर् जैसे था वैसे तो कर देंगे, परंतु ना जाने ऐसी मौत मुझे दोबारा मिले कि ना मिले, मैं इस अवसर को नहीं खो सकता। इतना बात कहते ही जटायु के प्राण पखेरु जो है शरीर में से उड़, जब प्राण पखेरु उड़ते हैं तो मेरे राम जी उसी प्रकार से विलाप करते हैं जैसे पिता के मरने पर पुत्र विलाप करता है। उसी प्रकार नेत्रों से अश्रुपात चिंगाड़ मार मार कर दहाड़ दहाड़ कर मेरे राम जी रो रहे हैं और कहते हैं कि हम अब किसके सहारे रहेंगे, जैसे एक पिता पुत्र के लिए तड़पता है। अब हमारी सुध कौन लेगा, एक आप ही का तो हम पर सहारा था और आप भी हमें छोड़कर चले गए। कि एक दुख हमें पहले था कि पिता दशरथ चले गए, उससे पहले उससे बड़ा दुख था कि मैंने अपने भाई और अपनी धर्म पत्नी के साथ वनवास को ग्रहण किया। वनवास तो मुझ अकेले को हुआ था, इन दोनों का क्या दोष था? क्या वो दुख कम था मेरे लिए कि उस दुख के ऊपर दूसरा दुख मुझे मिला कि मेरे पिताश्री 4 पुत्रों के होते बिना पुत्रों की उपस्थिति के स्वर्गवास होते। उससे भी बड़ा दुख हुआ कि सीता जी का हरण हो गया। कहते हैं हे विधाता, क्या तुझे मुझ पर रहम नहीं आया कि इतने दुख देने के बाद अब तुमने जटायु बाबा को भी मेरे हाथों से छीन लिया। मेरे राम जी रोते हैं और कहते हैं लक्ष्मण तुम जंगल में से लकड़ियां इकट्ठी करके लाओ। जबकि दशरथ जी के यहाँ जन्म लिया, दशरथ जी का संस्कार नहीं किया राम जी, जटायु जी का प्रथम संस्कार किया। पिता के समान समझकर पुत्र बनकर जटायु जी की अंतिम संस्कार करते हैं, उनके सभी कर्म को पूरे करते हैं पुत्र की भांति और अपना परम पद राम जी जटायु जी को अपने धाम भेज पिता के समान बनाकर मां सीता जी को ढूंढते हैं। जंगलों में रो रहे हैं, उधर आकाश मार्ग से मां पार्वती भगवान भोलेनाथ के साथ विचर रहे थे। मां पार्वती ने क्या एक देखा कि भगवान शिव जो है राम जी को नमस्कार करते। मां पार्वती के मन में प्रश्न आता है कि प्रभु आप हाथ जोड़कर किसको नमस्कार करते हैं? वो जो धरती पर मनुष्य एक स्त्री के लिए रो रहा है उसको कहते नहीं पार्वती तो नहीं सुनती, तो भगवान है त्रिलोकी पति है, तो एक ऐसा भगवान हो सकता है जो एक स्त्री के लिए विलाप करता है, स्त्री लंपट बनकर कि उसका विरह इससे बर्दाश्त नहीं हो। बोले सियापति राम